एवरीवन, दिस इज़ मोहिनी। वेलकम टू ट्रेंड लर्निंग। स्वागत है आपका आज की इस बेहद इम्पोर्टेंट क्लास में। आज की क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी को करने वाले हैं जिसका नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग। और इस थ्योरी को देने वाले साइकोलॉजिस्ट का नाम है BF स्किनर, बेंजामिन फ्रैंकलिन स्किनर। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी थी? BF स्किनर ने दी थी। और BF स्किनर का कंप्लीट नेम क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन स्किनर। और बेंजामिन फ्रैंकलिन स्किनर ने जो थ्योरी दी थी वो क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इस थ्योरी में क्या बताया था BF स्किनर ने? स्पेशली ये थ्योरी जो इवान डी पेवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी ना, जो स्टिमुलस के ऊपर बेस्ड थी, उसके अगेंस्ट ये थ्योरी दी थी कि ये कहता है कि स्टिमुलस सब कुछ नहीं होता, स्टिमुलस इम्पोर्टेंट इतना नहीं होता जितना रिस्पॉन्स इम्पोर्टेंट होता है। इसने इस थ्योरी में ये बात की थी। इसी को हम एलैबोरेट करेंगे इस क्लास में। इसी को हम समझेंगे कि ये है क्या, स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, क्यों ये इम्पोर्टेंट होते हैं, क्या स्टिमुलस की इम्पोर्टेंस है और क्या रिस्पॉन्स की इम्पोर्टेंस है, ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। BF स्किनर ने दो एनिमल्स लिए थे, चूहा और कबूतर, जिनके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इसने एक बॉक्स बनाया जिसका नाम रखा गया स्किनर बॉक्स। इस जो BF स्किनर थे, इन्होंने एक बॉक्स बनाया जिसको बाद में नाम दिया गया स्किनर बॉक्स। इसी बॉक्स का नाम क्या रहेगा? स्किनर बॉक्स। इसमें इसने एक चूहे को इस बॉक्स के अंदर छोड़ा। ये क्या है? ये एंट्री, यहाँ से एंट्री करेगा और यहाँ से क्या करेगा? एग्जिट करेगा। चूहा यहाँ से क्या करेगा? एक चूहे को छोड़ा और ये या तो इधर से आएगा और या इधर से आएगा और इधर से बाहर निकल जाएगा। लेकिन इतना ही काम BF स्किनर ने नहीं किया। इसके अंदर क्या रखा? इसके अंदर ये एक लोहे की ये एक बॉक्स है जिसमें बिल्कुल अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं देता। और ये क्या है? एक लोहे की रोड है जिसके अंदर इसने स्टिमुलस फिट कर दिए। भाई उद्दीपक फिट कर दिए। उद्दीपक ही अनुक्रिया करवाते हैं, उद्दीपक ही अनुक्रिया करने में सक्षम होते हैं। उद्दीपक को क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। और अनुक्रिया क्या? रिस्पॉन्स। तो ये देखिए, यहाँ से स्किनर ने एक चूहा छोड़ा इधर से, और इधर भी स्टिमुलस लगा दिए और इधर भी स्टिमुलस लगा दिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस साइड सारे नेगेटिव स्टिमुलस थे और इस साइड सारे पॉजिटिव स्टिमुलस थे। इस साइड इधर क्या थे? एक यहाँ जब एक चूहा एंटर करेगा इस बॉक्स में, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि सबसे पहले चूहा नेगेटिव की तरफ आया। ठीक, सबसे पहले चूहा इधर की तरफ आया। इधर की तरफ क्या लगाया था? नेगेटिव स्टिमुलस लगाया था। नेगेटिव स्टिमुलस मीन्स यहाँ चूहे को थोड़ा सा करंट का झटका दिया गया। सबसे पहले क्या दिया गया? करंट का झटका दिया गया। ठीक है, और करंट लगते ही चूहा क्या करेगा? पॉसिबल सी बात है, पीछे दौड़ेगा। अगर बाय चांस वो आगे दौड़ता है तो फिर उसको एक नेगेटिव स्टिमुलस मिलता है। और यहाँ क्या मिलता है? यहाँ पर टेम्परेचर हाई किया गया जिससे उस चूहे के पंजे जलने लगे। ठीक है, यहाँ बातें सबसे पहला स्टिमुलस, पहला नेगेटिव स्टिमुलस क्या था? यहाँ पर करंट का झटका दिया गया। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि चूहा वापस दौड़ जाएगा, लेकिन अगर फिर भी आगे की तरफ दौड़ेगा तो क्या दिया गया? टेम्परेचर उस रोड का बढ़ा दिया गया, और जिससे क्या होगा? उसको टेम्परेचर हाई लगेगा। फिर वापस से पॉसिबिलिटी बन जाती है कि वो वापस दौड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ आएगा। अब चांसेस कम हो गए भाई इधर आने के। क्यों? क्योंकि उसको एक समझ पड़ गई उसकी कि इधर क्या है, इधर खतरा है, इधर नेगेटिव स्टिमुलस है। और अब आएगा इधर, तो इधर क्या है? पॉजिटिव स्टिमुलस। पॉजिटिव स्टिमुलस क्या है? यहाँ पर मान लो दाना डाल दिया, और इधर क्या डाल दिया? दूसरा पॉजिटिव स्टिमुलस, पानी डाल दिया। ओके, इधर क्या डाल दिया? दाना डाल दिया, इधर क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। अब चूहा इधर आएगा, दाना खाए, पहले दाना खाएगा, बड़ी अच्छी बात है, उसकी भूख मिट गई। और फिर क्या खाए पिएगा? पानी पिएगा और एग्जिट से निकल जाएगा। इससे ये समझाना क्या चाहता है? हाँ, स्किनर बॉक्स बना दिया, चूहे को परेशान कर दिया, तो ये क्या अपना जो सिद्धांत में ये कहना क्या चाहता है? ये कहना यही चाहता है
कि जब चूहे ने एंट्री की ना इस बॉक्स के अंदर, उसको नहीं पता था कि इसके अंदर स्टिमुलस रखा गया है। उस चूहे को बिल्कुल भी पता नहीं था, एक बंद बॉक्स है, पूरा अंधेरा है, और उस चूहे को नहीं पता था कि इधर स्टिमुलस है, इधर स्टिमुलस है, और मुझे यहाँ ये खतरा होगा और मुझे वापस ये जाना है। नहीं, बिना स्टिमुलस के पता हुए जो रिस्पॉन्स उसने दिया, जो रिस्पॉन्स चूहे ने दिया, बीएफ स्किनर ने उसी को इम्पोर्टेंट माना है। बीएफ स्किनर ने रिस्पॉन्स को इम्पोर्टेंट माना और क्या कहा है कि अगर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात हम की जाए कि इसके शैक्षिक उद्देश्य क्या है, तो ये बताता है कि अगर हम बच्चों को नेगेटिव स्टिमुलस देते हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि 100% हमें नेगेटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा। अगर हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करेंगे तो हमें रिस्पॉन्स भी नेगेटिव ही मिलेगा। अब चूहे को करंट लगा तो वो वापस दौड़ेगा, फिर भी बाय चांस वो आगे बढ़ेगा तो टेम्परेचर लगेगा ज़्यादा होगा, फिर वो वापस दौड़ जाएगा और इधर की तरफ आएगा। बहुत रेयर चांस होता है कि वो और आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर नेगेटिव स्टिमुलस होगा तो काम भी नेगेटिव होगा, अगर पॉजिटिव स्टिमुलस होगा काम भी पॉजिटिव होगा। ओके, ये बात समझाना चाहते हैं हमारे स्किनर साहब। लेकिन फिर जो इन्होंने फोकस किया है, फोकस रिस्पॉन्स की तरफ किया है। स्टिमुलस तो हिडन था, छुपा हुआ था, वो तो एक बेस का काम करेगा भाई। इसका रिस्पॉन्स बनाया, फिर जैसे जैसे 2 बार 4 बार 5 बार ये रिपीट किया ना, तो चूहे ने बिल्कुल टाइम नहीं लगाया। चूहा एंट्री करेगा, चूहा बिल्कुल भी इधर नहीं आएगा, वो क्या करेगा, पॉजिटिव स्टिमुलस की तरफ बढ़ेगा, दाना खाएगा, पानी पिएगा और निकल जाएगा। वो इधर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव स्टिमुलस का जो असर होता है वो नेगेटिव ही होता है। हम उस काम को दोबारा रिपीट नहीं करते। जैसा स्टिमुलस दिया जाता है वैसा वैसा काम, अगर अच्छा स्टिमुलस तो काम रिपीट होगा, और अगर बुरा है तो काम रिपीट नहीं होगा। यही बात स्किनर बताना चाहते हैं। स्किनर ने सिर्फ इतना ही नहीं बताया, स्किनर ने रीइंफोर्समेंट वर्ड यूज किया है। इसके लिए क्या यूज किया है? रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन जिसको बोलते हैं, पुनर्बलन का क्या मतलब है कि बार बार काम की पुनरावृत्ति होगी। और बार बार किस काम की पुनरावृत्ति होगी? जो पॉजिटिव स्टिमुलस होगा, जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, उसी काम की बार बार पुनरावृत्ति होगी। अदरवाइज जो नेगेटिव स्टिमुलस दिया गया था तो नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला था, तो उस काम की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात समझे ना, तो ये सिद्धांत अपने आप में बहुत जो समझाने की कोशिश करते हैं बीएफ स्किनर साहब, वो बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक टीचर के लिए और हर एक चाइल्ड के लिए। कैसे? अब देखिए, बच्चा है, होमवर्क करके लाता है, डेली होमवर्क करता है। अगर जो उसकी टीचर है वो डेली उसको डांटती है ना, चाहे वो कितना भी अच्छा कर ले, वो डेली डांटती है, तो उस बच्चे के लिए वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का काम करेगा। रीइंफोर्समेंट 2 तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चा है 6 साल का, उसके फादर ऑफिस से आए और आते ही थके हारे थे, बैठ गए। वो 6 साल का बच्चा पानी भर के ले आया एक ग्लास में, और वो ग्लास पूरा भर लाया। वो ग्लास क्या है, उस ग्लास में उसने वो पानी का ग्लास पूरा भर लाया। और जो उसके फादर के पास, उसके पापा के पास आते ही उसने वो ग्लास ऐसे ही देना चाहा, वो पानी थोड़ा सा पापा के पास ऊपर गिर गया। तो 2 तरह का रिस्पॉन्स होगा उसके पापा का भी। क्या होगा? या तो वो ये कहेंगे कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा इतनी केयर करता है, मेरी पानी लेकर आया मेरे लिए, कितनी अच्छी बात है, कितना संस्कारी, कितना आज्ञाकारी है। ये सारी चीज़ें भाई, सारी पॉजिटिव बातें की, पॉजिटिव स्टिमुलस उसको दिया, तो वो क्या करेगा, वो आगे भी ये सोचेगा कि हाँ पापा थके हारे आएंगे और मुझे ये सर्व करना है। वो आगे ध्यान भी रखेगा कि ये इतना नहीं भरना है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का जो रिजल्ट हुआ वो भी पॉजिटिव हुआ। लेकिन दूसरा जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, मान लो उसके पापा ने दिया कि जैसे ही उसके हाथ से वो ग्लास पानी गिरा, ग्लास से पानी गिरा, तो उसके पापा ने 2 थप्पड़ दिए उसको। तो वो क्या करेगा, आगे से
वो पानी ही नहीं लाएगा, ये ऐसी उम्मीद हो सकती है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का रिजल्ट नेगेटिव ही होता है। इसीलिए स्किनर भी बोलते हैं कि बच्चों को ज़रूरी नहीं कि स्टिमुलस दिखाया जाए, लेकिन ऐसा काम किया जाए कि रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो, रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो। रिस्पॉन्स को इसीलिए बीएफ स्किनर ने मेन माना है। रिस्पॉन्स से ही एक टर्म देते हैं, ये क्या टर्म दी है? शेपिंग ऑफ बिहेवियर। क्या दी है? शेपिंग ऑफ बिहेवियर। अब क्या इस चूहे के बिहेवियर की शेपिंग नहीं हुई? बिल्कुल हुई है। वो मान लो शुरुआत के दिन इधर से आया, करंट लगा, टेम्परेचर बढ़ा, वापस दौड़ा। दूसरे दिन भी आया, करंट लगा, टेम्परेचर बढ़ा, वापस दौड़ा। तीसरे दिन भी आया, लेकिन वो बार बार ऐसा नहीं करेगा। है एनिमल, लेकिन समझ उसकी इतनी है कि वो ऐसा काम बार बार नहीं करेगा। वो क्या करेगा, कुछ 2, 4, 10 दिन बाद वो सीधा अपना पॉजिटिव स्टिमुलस लेगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा और निकल जाएगा। इसीलिए उसके बिहेवियर की शेपिंग हो गई, वो यहाँ एंटर नहीं करेगा। ठीक है। शैक्षिक उद्देश्य भी यही बताते हैं कि बच्चों के जो बिहेवियर की शेपिंग की जानी चाहिए वो इसी तरह से पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके की जानी चाहिए। और बिहेवियर की बात करते हैं। अब बिहेवियर डेवलप होता है ना, इससे कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है। अब बिहेवियर को 2 तरह से बताया है। एक तो बताया है रिस्पोंडेंट और रिस्पोंडेंट बिहेवियर। बिहेवियर कितने टाइप्स में बताया है बीएफ स्किनर ने? बिहेवियर की 2 टाइप्स बताई हैं, एक तो रिस्पोंडेंट और एक ऑपरेंट। एक बताया है ऑपरेंट। रिस्पोंडेंट होता है जो जिसका रिस्पॉन्स स्टिमुलस के ऊपर बेस होता है। ऑपरेंट होता है जो बिना स्टिमुलस बनाया जाता है बिहेवियर, उसको बोला जाता है ऑपरेंट। और ऑपरेंट कंडीशनिंग को क्या बोला जाता है? आर टाइप थ्योरी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसने रिस्पॉन्स पर मेन फोकस किया है। और रीइंफोर्समेंट जो इसने वर्ड दिया है, देखिए रीइंफोर्समेंट वर्ड देने वाले स्किनर साहब हैं, लेकिन रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने दी थी? ये क्लार्क हल ने दी थी। ये अलग अलग बात है। रीइंफोर्समेंट शब्द देने वाले स्किनर हैं, लेकिन रीइंफोर्समेंट थ्योरी देने वाले क्लार्क हल हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क हल ने दिया था, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो बीएफ स्किनर ने दिए थे ये जो टर्म्स दी है ना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्किनर ने रीइंफोर्समेंट दी थी, शेपिंग ऑफ बिहेवियर दी थी। बिहेवियर 2 तरह का बताया है, एक रिस्पोंडेंट बिहेवियर जो स्टिमुलस पर बेस्ड होता है, और जैसे इवान पेवलोव का कुत्ता था, उन्होंने डॉग का एग्जांपल लिया था ना, उसकी लार कब निकलेगी? स्टिमुलस को देखकर निकलेगी। वो रिस्पॉन्स कब करेगा? जब स्टिमुलस उसके सामने होगा। यहाँ स्टिमुलस इसके सामने नहीं है, लेकिन इसको ये हिडन स्टिमुलस है, लेकिन ये रीइंफोर्समेंट कैसा करेगा? पॉजिटिव की तरफ करेगा। ठीक, तो ये 2 तरह का बिहेवियर बताया था, रिस्पोंडेंट और ऑपरेंट। ऑपरेंट जो रिस्पॉन्स पर बेस्ड होगा और रिस्पोंडेंट जो स्टिमुलस पर बेस्ड होगा।